तो हमारा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है ना। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या आएगा, डाटा गिवन है, अगर कोई डाटा मिसमैच है ना, अज्यूम एनी डाटा लिख लेते हैं यहाँ पर, अज्यूम एनी डाटा इफ नॉट गिवन, ठीक है नहीं। अगर डाटा आपको गिवन नहीं है तो वो आपको जूम करा देगा कि कोई भी डाटा आप अज्यूम कर सकते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की आरसीसी ड्राइंग किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से उसका सेक्शन बनाएंगे। तो फर्स्टली जो क्वेश्चन आपका आएगा है ना, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्राइंग का, वो सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड होता है। आपका सिर्फ यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ है वो आपकी चेंज रहने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि अगर ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम आरसीसी बीम का करने वाले हैं, ड्राइंग बनाने वाले हैं। ड्राइंग के साथ साथ बार बेंडिंग शेड्यूल भी यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं और बार की लेंथ भी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या वो आपको निकलवा रहा है। पहला दिया हुआ है ड्रॉ ए सुटेबल स्केल। सुटेबल स्केल का मतलब है कि आपको यहाँ पर स्केल लेनी है ना। स्केल आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 1:20 ले सकते हैं, ऑलमोस्ट हम यही वाली स्केल लेते हैं है ना। ड्रॉ ए सुटेबल स्केल द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मीन्स आपको वही पूछ लिया उसने, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमें कैसे बनाते हैं अभी आप डिस्कस किया है। एंड ए क्रॉस सेक्शन नियर द सपोर्ट्स। एक क्रॉस सेक्शन आपको कहाँ पर बनाना है, नियर द सपोर्ट्स लेना है। एंड ए क्रॉस सेक्शन इन द सेंटर ऑफ द स्पेन, यानी बीम की आधी लंबाई पर हमें क्या करना है, एक क्रॉस सेक्शन वहाँ पर निकालना है ऑफ द स्पेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम विद फॉलोइंग डाटा। अब इसका डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर डायमेंशन दी हुई है, क्लियर स्पेन दिया हुआ है, एंड टू एंड स्पेन दिया हुआ है, इनर कितना है 4.80 मीटर है, इफेक्टिव स्पेन दिया है यानी प्रभावी लंबाई दिया हुआ है, प्रभावी लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है नहीं। विड्थ ऑफ द बीम यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि बीम की जो ओवरऑल यानी कुल गहराई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, बीम की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इफेक्टिव कवर दिया है, इफेक्टिव यानी प्रभावी आवरण दिया है। आवरण का मतलब है जो आप चारों तरफ है ना, जो बीम के नीचे की ओर हम क्या करते हैं, जब कोई भी रेनफोर्समेंट डालते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीटिंग करने से पहले जब हम जाल को बांध देते हैं, जाल को बांधने के बाद हम क्या करते हैं, उस जाल को थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हैं ताकि जो उसके सरिया के नीचे हमारी कुछ कंक्रीट आ जाए है ना। तो वही क्या है, ये इफेक्टिव कवर है, ठीक है नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर बोलते हैं, जो जाल को नीचे की ओर ऊपर से नीचे से ऊपर को उठाया जाता है, ठीक है नहीं। कि कितना उठाया जाएगा 25 उसको उठाया जाएगा। गिट्टी जो लगेगी आपके नीचे जाल के सरिया के नीचे जो आपकी गिट्टी लगी है वो कितनी लगी है, 25 की लगी है, ठीक है नहीं। मेन रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 20 डाया बार्स, ठीक है नहीं। जो मेन रेनफोर्समेंट यानी मुख्य जो छड़ लगाई गई है वो 20 व्यास की लगाई गई हैं और आउट ऑफ 5 बार्स, ठीक है नहीं। आउट ऑफ 5 बार का मतलब यानी टोटल कितने बार लगे हैं, 5 नंबर लगे हैं, 5 सरिया लगाई गई हैं, ठीक है नहीं। जिसमें से 2 नंबर्स अल्टरनेट बार्स आर पेंट अप, यानी जिसमें से 2 सरिया को क्या किया गया है, ऊपर की ओर मोड़ा गया है, ठीक है नहीं, कंप्रेशन जोन की ओर मोड़ा गया है। 1 बार बेंट अप एट L/7, यानी इसमें पहला जो बार आपका जुड़ा हुआ है ना, पहला बार जो आपका जुड़ा है वो बेंट अप हुआ है, वो सपोर्ट से है ना, सेंटर ऑफ सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पर बेंट अप किया गया होगा ऊपर की ओर, स्पेन का 7 टाइम, ठीक है नहीं। स्पेन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे यानी L/7 पे इसको क्या किया गया है, ऊपर की ओर बेंट अप कर दिया गया है, ठीक है नहीं। एंड दूसरा बार का कितने पर किया गया है, L/4 पर, ठीक है नहीं। ये भी नियर बाई सपोर्ट से आपका लेंथ यानी इफेक्टिव लेंथ से इफेक्टिव लेंथ का L/4 पर इसको सेंटर ऑफ सपोर्ट से ऊपर की ओर किया गया है, ठीक है नहीं। प्रोवाइड 2 नंबर्स ऑफ 12 अब ये आपका सिंगली रेनफोर्स बीम है, तो आपका 2 नंबर्स जो हमारे प्रोवाइड किए गए हैं वो एंकर्स के रूप में प्रोवाइड किए गए हैं, जो कितने व्यास का है, 12 या 12 मिलीमीटर व्यास का सरिया लगी है। ये 2 नंबर यानी 2 सरिया लगी हुई हैं, ठीक है नहीं। प्रोवाइड 2 लेग स्ट्रप्स एट 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, प्रोवाइड की गई है 2 टांगों वाली जो रिंग है वो लगाई गई है, कितने स्पेस पर लगाई है, केंद्र से केंद्र 150 मिलीमीटर पर ये लगाई गई है, ठीक है नहीं। ऑल्सो प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल, देखो यहाँ पर अब BBS पूछ लिया है ना, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है नहीं। जब आप UP VT पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको RCC ड्राइंग में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हो सकता है, आपका ये
इफेक्टिव स्पेन चेंज हो सकता है ना। क्लियर स्पेन, इफेक्टिव स्पेन चेंज कर देगा, आपका विड्थ ऑफ द बीम चेंज कर देगा, डेप्थ ऑफ द बीम चेंज कर देगा, ये वाला चेंज कर देगा, है ना। यहाँ पर 20 जगह 25 चेंज कर सकता है, यहाँ पर 5 की जगह 6 लगा देगा, यहाँ 2 नंबर की जगह 3 बैंड अप कर देगा, 4 बैंड अप कर देगा, और यहाँ पर LY7 ना होगा LY6 LY5 कुछ भी ले सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो ही चेंज करेगा। बाकी आपका सेम प्रोसेस, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिंगली रेनफोर्स सपोर्टिव, सिंगली रेनफोर्स बीम का या RCC बीम का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सेम आपको जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको उसी तरीके से आपको उसको बनाना है, ठीक है नहीं। आपको सिर्फ उसी तरीके से उसको क्या करना है, बनाना है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर इसको रख कर लेते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम स्केल मानेंगे, स्केल कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि मैंने ये रफ कर दिया है ना, फटाफट ये। अब यहाँ पर स्केल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मैक्सिमम डायमेंशन कितनी है ना। सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे स्केल। स्केल स्केल हम कैसे लें, है ना। अब हमें यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ दिया है, इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई कितनी दिया है, 5 मीटर दिया है। इफेक्टिव लेंथ कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। अब हम 5 मीटर को पेपर पे कैसे बनाएं, है ना, अपनी ड्राइंग पर कैसे बनाएं। तो फर्स्टली हम ड्राइंग को प्रिपेयर करेंगे। ड्राइंग को प्रिपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, ये सपोज डैट आपकी ये कोई ड्राइंग शीट है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइटल बॉक्स बनाते हैं फर्स्टली। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर्स अगर हमारे क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस फेस से हम इसको 2 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, ठीक है नहीं। 2 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे इस फेस से छोड़कर, और ऑल 3 डायरेक्शन, ऑल 3 साइड जो आपकी है, यहाँ से हम इसको 1-1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, ठीक है नहीं। 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ देंगे। अब ये आपकी ड्राइंग शीट की जो ऑल साइड है, 4 साइड हैं आपकी, वो बराबर हो जाएंगी। और बराबर होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ही अपना एक टाइटल बनाते हैं, ठीक है नहीं। और ये टाइटल जो आपका होता है 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, या 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और 7 सेंटीमीटर इसकी, यानी 15 बाई 7 सेंटीमीटर का ये बनाया जाता है, ठीक है नहीं। यानी वर्टिकल लेना हमें 7 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल हमें कितना खींचना है कॉर्नर से, ये हम हमेशा राइट कॉर्नर में बनाएंगे, नीचे बॉटम कॉर्नर पर इसको हम बनाएंगे 15 बाई 7 सेंटीमीटर का। और यहीं पर क्या होता है 30-50, ठीक है नहीं, और 70 की फॉर्म में ये टूटा होगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर ये 50 होगा, ये 30 और ये 70, ठीक है नहीं। इतने इतने आपका क्या होगा, ये 50 30 70 में आपका ये टूटा होगा, ठीक है नहीं, यानी mm में टूटा होगा। 5 3 7 इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 3 7, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है नहीं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पर अपना हम टाइटल में अपना कॉलेज नेम, है ना, अपना लोगो, कोई अगर आप कोई कंपनी चलाने जा रहे हैं या अपनी कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना लोगो, है ना, बना सकते हैं। अपनी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है नहीं। डिटेल अपनी सारी यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टूडेंट अपने नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। अभी आपकी ड्राइंग बन चुकी है, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपको ड्राइंग प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है नहीं। ड्राइंग प्रिपेयर करने के बाद हम स्केल पे चलते हैं, है ना। स्केल हमारा 5 मीटर है। सपोज दैट ड्राइंग शीट की जो लेंथ है ना, सपोज दैट ड्राइंग शीट हमारी जो है 30 बाई 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है नहीं। ये ड्राइंग शीट का साइज़ हम सपोज दैट यानी मान रहे हैं, ठीक है, माना ड्राइंग शीट साइज़ हमारा इतना है, ठीक है नहीं। ये ड्राइंग शीट हम ले रहे हैं, ड्राइंग शीट साइज, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, है ना, और 20 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ और विड्थ, है ना। तो लेंथ हमारी 30 है और विड्थ आपकी 20 है, ठीक है नहीं। सपोज मैं इस बोर्ड को ही मान लेता हूँ कि जो इसकी ये वाली विड्थ है ये 20 है और ये वाली इसकी 30 है। अब हम 30 सेंटीमीटर 5 मीटर कैसे खींचें, है ना। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 मीटर खींचने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम 30 सेंटीमीटर अगर हम बना रहे हैं, है ना, अब 3 से 1:20 ले रहे हैं, स्केल अगर हम 1:20 ले रहे हैं, है ना, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट अस अज्यूम, ठीक है नहीं, लेट अज्यूम हमने कर लिया 1:20।
अब यहाँ पर हमारा इफेक्टिव लेंथ कितना था, इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर है, ठीक है नहीं। 5 मीटर को mm में चेंज करेंगे फटाफट, कितना हो जाएगा 5000 mm, ठीक है नहीं। अब इसको हम RF के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। RF हमारा 1/20 है, ठीक है नहीं। तो ये डायमेंशंस कितनी हो जाएगी 1/20 इंटू 5000, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये डायमेंशंस आपकी कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 250 mm, यानी कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर ये आपकी खींचेगी, ठीक है नहीं। ऐसे ही आपका क्लियर स्पेन को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। क्लियर स्पेन भी आपका कितना है 4.8 मीटर है, जो कि आपका 4800 mm हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होते हैं और 1 मीटर बराबर 1000 mm होते हैं। आई होप आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम RF निकाल लें, RF अकॉर्डिंग हम स्केल डाल दें, तो ये कितनी डायमेंशन बैठेगी 1/20/4800, यानी 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये आपकी जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितनी आ जाएगी 240 mm। क्लियर है। ऐसे ही हम विड्थ निकाल लेंगे। विड्थ आपका यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी 300 mm। RF के अकॉर्डिंग हमारी कितनी हो जाएगी 1/20 इंटू 300, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगी 15 mm, यानी 1.5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आपका यहाँ पर डेप्थ दिया हुआ है, D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 500 mm। और RF के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 500, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 mm, ठीक है नहीं, यानी 2.5 सेंटीमीटर। और क्या बचा है यहाँ पर, है ना, और क्या बचा है यहाँ पर 20 mm डाया, है ना। अब डाया भी हम निकाल लेते हैं। डाया हमारा 20 mm है, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा 1 mm, यानी जो आपकी डाया यानी आपकी सरिया जो दिखाई जानी है आपको, वो कितनी दिखाई जानी है 1 मिलीमीटर आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी, ठीक है नहीं। 1 मिलीमीटर आपको वहाँ पर लाइन मोटी खींचनी पड़ेगी रेनफोर्समेंट दिखाने के लिए। ऐसे हम स्ट्रप की बात करते हैं, तो स्ट्रप आपका 6 mm का है ना। ये आपका मेन रेनफोर्समेंट बार था। अब आपका एंकर बार की हम बात कर रहे हैं, जो आपकी आपका 12 mm है। तो 12 mm का कितना हो जाएगा 20 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 0.6 mm। ये आपको 0.6 mm दिखाना है, ठीक है नहीं। और डायमेंशंस क्या बची है हमारे पास, और हमारे पास बची है स्ट्रप्स, है ना। स्ट्रप्स का डायमीटर कितना दिया है 6 mm। 6 mm को हम 1/20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 mm, ठीक है नहीं। इसकी डायमेंशन कितनी आएगी 0.3 mm। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपनी हम जो डायमेंशंस हैं, जो आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं क्वेश्चन में, वो किस तरीके से करेंगे, अपने RF के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और जो हमने RF के अकॉर्डिंग जो चेंज की हुई हैं ये लेंथ, है ना, ये आपकी एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव, ये जो हमने चेंज की है, अब हम जो हमने चेंज किया हुआ है हम इसी को बनाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे ये आपका 1.5 आया, ये 2.5 सेंटीमीटर आया, ये आपका 0.6 mm आएगा, है ना, ये 24 सेंटीमीटर आएगा। तो जो डायमेंशन में चेंज की है, यही डायमेंशन में क्या करनी है, अपने बीम में अपने स्केल के अकॉर्डिंग खींच देनी है, ठीक है नहीं। हम क्या करेंगे स्केल लेंगे और स्केल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन है उसको हम खींच देंगे, ठीक है नहीं। स्ट्रेट स्ट्रेट खींचेंगे। और चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई भी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो वो कमेंट्स कर सकता है ना, और इसको कांटेक्ट कर सकता है, जिसका कांटेक्ट नंबर है 8439132034। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है नी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्राइंग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम की, ठीक है नी। नेक्स्ट अब हमने स्केल देख ली। स्केल हमारा आया है 1/20, ठीक है नी, 1/20। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाने जा रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, है ना, हमारा यहाँ पर बियरिंग्स नहीं दिया हुआ है, तो लेट्स बियरिंग्स हम मान लेते हैं, यहाँ पर बियरिंग्स हमारा यहाँ पर 200 mm है, ठीक है नहीं। यानी बियरिंग्स का मतलब है जो आपका बीम टिका है वो 200 mm की सपोर्ट पर टिका है दोनों तरफ, ठीक है नहीं, 200 200 का, ठीक है नहीं। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमारा कितना आया था भाई, है ना,
1:20 पर हमारा कितना आया था, हमारा 25 सेंटीमीटर आया था, है ना। और इनर टू इनर जो हमारा था, सबसे पहले हम इनर टू इनर खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर टू इनर खींचेंगे। इनर टू इनर इट मीन्स जो हमने क्लियर स्पेन बनाई है वो कितनी आई है, 24। सपोज डैट 24 सेंटीमीटर है, सपोज डैट ये आपकी 24 सेंटीमीटर आपने खींच दी, यानी आपका ये सपोर्ट्स होगा, और इस सपोर्ट से जो आपकी क्लियर स्पेन है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है नी। और ये 24 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 4.80 मीटर के, ठीक है नी। ये हम 24 सेंटीमीटर अपने मन में खींचेंगे, लेकिन जब हम शो करेंगे डायग्राम में, जो शो करेंगे हम 4.8 मीटर ही शो करेंगे। अब हमने यहाँ पर बियरिंग्स माना है, बियरिंग्स माना है, सपोज डैट यहाँ पर कितना है 200 mm हमने क्या माना है, बियरिंग्स माना हुआ है। इधर आपका 200 mm हमने क्या माना है, ये बियरिंग्स आपने कितना माना है, 200 mm, है ना। अपनी अज्यूम कर लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में 200 mm हमने क्या कहा है, ये बियरिंग्स आपका माना हुआ है। अब ये बियरिंग्स हम खींच देंगे नीचे की ओर, और ये बियरिंग्स आपका ऊपर की ओर भी जाएगा, ठीक है नी। अब ये क्या है, बियरिंग्स हो गया, ठीक है नी। अब ये सपोर्ट्स हो गई आपकी, ये कंटिन्यूटी साइन हम यहाँ पर बना देते हैं फटाफट। अब यहाँ पर देखते हैं, है ना, तो डेप्थ ऑफ द बीम कितना आया हुआ है, डेप्थ ऑफ द बीम कितना है, ओवरऑल डेप्थ कितना था, 50 सेंटीमीटर, ठीक है नी। और 50 को जब हम बात कर रहे हैं तो ये कितना 2.5, है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर आपका खींचेगा, ठीक है नी। ऊपर की ओर कितना जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, सपोज दैट 2.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक आ रहा है, ठीक है नी। 2.5 सेंटीमीटर आपका ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है नी। ये आपका बीम हो गया, और ये है ना यहाँ तक आ रहा है, ठीक है नी। ये बीम आपका यहाँ तक रखा हुआ है, ये बीम आपका यहाँ तक रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो बियरिंग है ना, ये 200 mm है, और हम क्या करते हैं 100 mm और सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ा देते हैं, अपनी इमेजिनरी लाइन यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है नी। इमेजिनरी सपोर्ट्स हम यहाँ पर दिखा देंगे, इमेजिनरी सपोर्ट्स हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है नी। अब ये आपका बीम, ये जो आपकी बीच वाली लाइन हमने खींची है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रब कर देंगे, ठीक है भाई। खींचने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, और ये आपकी आ जाएगी सपोर्ट्स। अब ये आपकी क्या होगी, सपोर्ट्स ड्रॉ हो चुकी हैं, ठीक है नी। सपोर्ट्स आपकी क्या हो चुकी हैं, ड्रॉ हो चुकी हैं। ये आपका 200 mm था, ये आपका 100 mm हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। ये आपका कितना है, 200 mm, और टोटल विड्थ ऑफ द सपोर्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 300 mm, ठीक है नी। आपकी वॉल की जो विड्थ होती है वो 230 mm होती है, लेकिन हम इसको 300 मानकर चलते हैं, ठीक है नी, क्योंकि हम इसमें मेजनरी का वो भी मान लेते हैं, ठीक है नी। मोर्टार की लेंथ, इस पर थिकनेस इसमें हम मान लेते हैं, आपकी प्लास्टरिंग कितनी होगी, है ना, ये सारी चीज़ें हम इसमें एज्यूम करते हैं। और ये आपका जो आप मेजनरी साइन है यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है नी। इस तरीके से आप इसको मेजनरी साइन के अकॉर्डिंग इसको दिखा देंगे, ठीक है नी। मेजनरी साइन आप डबल लाइनिंग के थ्रू खींचेंगे, इस तरीके से आप मेजनरी साइन यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है नी। अब ये मेजनरी साइन है, इट मीन्स हमने यहाँ पर जो वॉल बनाई है वो 300 mm की बनाई हुई है, ठीक है नी। अब हम बात कर लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ आपका हो गया है ना। अब इफेक्टिव डेप्थ जो आपका लिया गया है वो इस बियरिंग से, ये बियरिंग आपका 200 mm है, तो ये भी यहाँ से यानी 200 का ये 100 mm इधर अंदर की ओर होगा, और इधर 200 mm है यहाँ तक, तो 100 mm यहाँ तक अंदर की ओर होगा, और ये कहलाएगा आपका 5 मीटर। ये क्या है, आपका इफेक्टिव स्पेन है, ठीक है नी। ये क्या है, आपका इफेक्टिव स्पेन है, यानी प्रभावी लंबाई है बीम की, जो सेंटर टू सेंटर है, किसके, आपकी इस बियरिंग के, ठीक है नी। इस बियरिंग के कितनी है, 5 मीटर सेंटर टू सेंटर है, ठीक है नी। अब आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में अब आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका मेन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है ना, मेन रेनफोर्समेंट, और इफेक्टिव क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर दिया हुआ है। सपोज दैट इफेक्टिव कवर आपका इतना बैठ रहा है, ठीक है नी। आपका इधर भी इफेक्टिव कवर 25 mm इतना बैठ रहा है, 25 mm हमने एंड कवर ले लिया, एंड कवर हमने 25 ले लिया, 25 पे क्या करेंगे हम, डॉट लगा देंगे, ठीक है नी। कि आपका ऊपर से स्पेस कितना दिया जाएगा, जहाँ पर आपका बार दिखाया जाना है वो 25 mm पे दिखाया जाना है, ठीक है नी। सपोज डैट हमने ये 25 mm ले लिया, ठीक है नी, ये हमने 25 mm पे अगर डॉट लगा देंगे, ताकि हमें कोई भी जो आपने रेनफोर्समेंट दिखाना है वो आप 25 mm के कवर पे ही दिखाया जाएगा, ठीक है नी। एंड कवर, साइड कवर, फेस कवर आपका कितना है, 25 mm आपका गिवन है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कितना है आपका, 4.47.75, है ना। तो डी कितना हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ आपका कितना है, 500 mm है, और इफेक्टिव कवर कितना है, DC आपका 25 mm है, ठीक है नी। तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, 500 माइनस 25, और इफेक्टिव डेप्थ आपका यहाँ पर हो जाएगा 475,
475 mm यहाँ पर आपका इफेक्टिव डेप्थ निकल गया है, ठीक है नहीं। अब हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। मेन रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 20 mm डाया का आपका लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि 20 mm डाया के बार लगे हैं, कितने नंबर लगे हैं, 5, है ना। तो यानी यहाँ से, है ना, यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका बार है और ये बार आपका जो है इस स्पेस पर लगेगा, कितने पर, इफेक्टिव कवर पर ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है नहीं। ये इफेक्टिव कवर जा रहा होगा और इस इफेक्टिव कवर पर ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है नहीं। यानी ये आपका सेंटर नियर बाई सपोर्ट से LY7 पर LY4 पर बेंड किया गया होगा, लेकिन सेंटर पे आपके कितने बार लगे हैं, ये 5 नंबर लिखे हैं, ठीक है नहीं। ये आपके कितने नंबर्स लगे हैं, 5 नंबर्स लगे हैं, है ना, 5 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया, ठीक है नहीं। ये क्या है, आपके मेन बार्स हैं, लिख देंगे इसको, ये क्या है, आपके मेन बार्स हैं। ये कितने दिए हैं, 5। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऊपर के हैंगर बार की, है ना। हैंगर बार कितने दिए हुए हैं, 2 नंबर, यानी 2 नंबर 12 mm के हमें क्या है, हैंगर बार दिखाने हैं। तो हैंगर बार आपके ये भी एंड कवर से 25 mm दूर दिखाएंगे और ये आपके इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपके ये दिखाए जाएंगे, ये इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है ना। हैंगर बार आपके यहाँ पर जा रहे होंगे, ये हैंगर बार आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना, इस तरीके से। इसको थोड़ा क्या करेंगे, हम डार्क कर लेंगे, इस तरीके से हम थोड़ा डार्क कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो ये आपके 2 बार्स, ये आपके कहीं भी वेंट अप नहीं हुए हैं, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके 12 mm डाया के कितने लगे हैं, 2 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया, ठीक है नहीं। 12 mm डाया के 2 नंबर्स यानी 2 बार लगे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है नहीं। अब हमें क्या दिया हुआ है, नीचे 2 लेग स्टब दिया हुआ है 6 mm डाया का और प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है नहीं। लेकिन हम पहले मेन बार की कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है नहीं। तो मेन बार की कंडीशन आपकी दी हुई है कि एक बार जो है आपका अल्टरनेट बार का मीन्स है, अगर हमारे 1 2 3 4 5 बार लगे हैं तो अल्टरनेट का मतलब है एक के बाद दूसरा बार जो बेंट अप हुआ है वो कितने डिस्टेंस पर हुआ है, नियर बाई सपोर्ट से, नियर बाई सपोर्ट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, LY7 पर, ठीक है नहीं। तो LY7 हम कहाँ पर बनाएंगे, ये, ठीक है नहीं। सपोज डैट LY7 आपका ये आ रहा है, LY7 यानी 5 मीटर को अगर डिवाइड करेंगे, 5000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेट करेंगे। 5000 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव स्पेन है वो 5 मीटर है, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये कितने मीटर पे आ जाएगा, 0.714 मीटर पर, है ना। यानी आपका 714 mm। ऐसे ही आपका इधर से 714 mm सपोज डैट हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 0.714 मीटर इधर की ओर बेंड किया गया है, ठीक है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं LY4, LY4 है ना। तो LY4 अगर हमारा यहाँ तक आ रहा है तो LY4 ये कितना है, LY4 यानी 5000 को ही डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, ये 1250 यानी 1.250, ठीक है नहीं। ओहो, ये क्या हुआ, 5000 डिवाइड बाई 7, है ना, तो 714 mm, ठीक है। LY4 है ना, तो LY4 सपोज डैट इसको हम LY4 मान लेते हैं, ठीक है ना। LY4 इसे कर लो, LY7 इसे कर लो, ये आपका आ जाएगा 0.714 और ये आपका कितना है, LY4 है, ठीक है नी। ये आपका LY4 है, LY4 कितना बैठेगा, LY4 आपका LY4 ये गलत है, ये आपका LY4 हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है नी। ये आपका LY4 है, ठीक है। LY4 हमारा कितना आ रहा है, 5000 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है, 1250, यानी कितना आ जाएगा 1.250। LY4 कितना आ रहा है हमारा 1.250 पर बनेगा, ठीक है नी। और LY7 आपका 0.714 पर बनेगा, ठीक है नी। LY7 आपका अगर यहाँ तक आ रहा है, LY7 ये आपका कितना हो जाएगा 0.714 मीटर, ठीक है नी। अब आपके ये 2 बार आ गया, ठीक है। एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है नी। एक आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आपका किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है नी। एक आपका इधर आ रहा है, ठीक है नी।
अब ये हमने लगा लिया कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये L/4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके सेंटर से लेके यहाँ तक जो है आपका L/4 है, ठीक है नहीं। तो L/4 पे ऊपर की बेंड किया गया है, तो आप ये बेंड करेंगे, ठीक है नहीं। ऐसे ही आपका ये बेंड किया गया है, तो आप इसको इस तरीके दिखाना है। ऐसे ही आपका इधर बेंड किया गया है, ऐसे ही आपका ये इधर बेंड किया गया है, ठीक है नहीं। अब आपने दोनों बेंट अप बार आपने दिखा चुके हैं कि L/4 पर 1.250 पर आपका ये वाला बेंट अप किया गया है, और L/7 0.14 सेंटर ऑफ सपोर्ट से आपका ये वाला बार ऊपर की ओर बेंट अप किया गया है। अब यहाँ पर जो किनारों पर जो बार बचेंगे, अब यहाँ 2 बार क्या हो गए हमारे, यहाँ दूसरे नंबर का बार और 4th नंबर का बार क्या हो गया, ऊपर की ओर बेंट हो गया। यहाँ पर दूसरे नंबर का बार और 4 नंबर का बार ऊपर की ओर क्या कर दिया हमने, बेंट कर दिया। अब नीचे जो हमारे बार यहाँ पर बचेंगे, है ना, यहाँ पर जो बार बचे हैं 1 2 3 4 5 सेंटर पे तो आपके ये आएंगे, है ना। जो कॉर्नर्स पर आपके बार बचे हैं ये आपके मेन बार्स की कौन से बचे हैं, मेन बार्स ऑफ 20 mm डाया कौन से नंबर के हैं, यहाँ पर 135 नंबर के बार आपके यहाँ पर बचे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि ये आपका क्या बन गया, अब यहाँ पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बीम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है नहीं, अकॉर्डिंग टू बीम डायमेंशन अकॉर्डिंग टू डाटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर स्ट्रप्स देख लेते हैं, तो नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स यहाँ पर हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ स्ट्रप्स, नंबर ऑफ स्ट्रप्स आपकी 6 mm की लगी है एट द रेट ऑफ 150 mm, सेंटर टू सेंटर लगाई गई है। तो हमारा नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स किससे निकल आएगा, 5000 डिवाइड बाई 150 3333। हमारा ये आ रहा है नंबर ऑफ स्ट्रप्स में कितना आ रहा है, 5000 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, ये आपका 34 स्ट्रप्स आ रहा है, ठीक है नी। यानी यहाँ पर आपके कितने रिंग्स लगेंगे, 34। यानी आपके यहाँ से ये जो आपके रिंग लगे हैं ये कितने हैं, 34 लगे हैं, ठीक है नी। ये कितने लगे हैं, 34 नंबर्स आपके ये रिंग के लगाने पड़ेंगे आपको। इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रप्स आपको दिखाने पड़ेंगे, है ना। ये आप 34 नंबर इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपके कितने पर लगे हैं, 150 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं, ठीक है नी। यहाँ पर इसको हम शो कर देंगे, ये आपका 6 mm डाया स्ट्रप्स at the rate of 150 mm at the rate of 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। इस तरीके से हम शो कर देंगे, तो स्ट्रप्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्ट्रप्स हम यहाँ पर निकाल लेंगे। टोटल इफेक्टिव लेंथ को डिवाइड करना है किससे, इस वाले स्पेस से, क्योंकि आपका जो स्ट्रप्स लगा है सेंटर टू सेंटर जो लगा है वो कितना है, 150 mm सेंटर या 150 मिलीमीटर केंद्र से केंद्र पर लगा है। और ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो आपको दिखाई दे रही है कितनी आएंगी, 34 छल्ले आपको लगाने पड़ेंगे टोटल बीम में, ठीक है नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या पूछा गया है, क्रॉस सेक्शन व्यू आपका यहाँ पर पूछा गया है। सपोज डेट हम नियर बाई सेंटर यह बना रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं इधर की ओर, ठीक है नहीं। हम ये सेक्शन काट लेते हैं जो इधर की ओर देखा जा रहा है, ठीक है नहीं। इसको हम मान लेते हैं एक्स और एक सेंटर में काट देते हैं, इसको मान लेते हैं जो हमारा इधर की ओर देखा जा रहा है, ठीक है नहीं। ये हमारा वाई, ठीक है नहीं। हमने 2 सेक्शन काटी यहाँ पर, एक्स और वाई, ठीक है नहीं। डॉटेड लाइन से काटेंगे इसको, डॉटेड लाइन से इसको काटेंगे तो आपका एक्स और वाई हमें दिखाना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन, क्योंकि 2 सेक्शन आपके पूछा है, नियर बाई सपोर्ट्स और सेंटर, नियर बाई सेंटर, ठीक है नहीं। तो नियर बाई सपोर्ट्स हम बना रहे हैं, तो बना लेंगे सब स्टूडेंट। हमारी डायमेंशंस कितनी आई थी, डायमेंशंस हमारी कितनी आई थी, 300 को हम 200 से डिवाइड किया था, कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, जो आपको एक्चुअल दिखाई देगी। और ये आपकी ओवरऑल डेप्थ कितनी दिखाई देगी, 5 में से 50 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? जो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 300 के, और ये किसके बराबर है, 500 mm के, ठीक है नहीं। हमें ये वाली डायमेंशंस नहीं दिखानी होगी, मैं इसको आपको बता रहा हूँ आपको कि आपको ये कितना खींचना है। ये जो आपकी विड्थ है 1.5 सेंटीमीटर खींचनी है, और ये वाली जो आपकी टोटल जो आपकी डेप्थ है, कुल गहराई जो है बीम की, कितनी खींचनी है, 2.5 सेंटीमीटर। यानी हम इसको कितना दिखाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर, जो 500 mm के बराबर होगा, और यहाँ पर विड्थ कितनी होगी, 300 mm,
ठीक है नहीं, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितने बार दिखाई दे रहे हैं, आप इधर की ओर देख रहे हैं, है ना, आप सेक्शन से इधर की ओर देख रहे हैं, बीम को इधर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला डायमेंशन दिखाई देगा, फिर आपको ये मेन बार्स दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर ये रिंग आपको दिखाई देगा, है ना, लगा हुआ, और उसके बाद ये वाला हैंगर बार, उसके बाद ये अपर सरफेस ऑफ द बीम दिखाई देगी। तो वही हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर्स और बार कितने दिखाई देंगे आपको, क्योंकि यहाँ से एक बार वेंट अप हुआ है और यहाँ पर आपके कितने बार दिखाई देंगे, 4, तो आपको यहाँ पर 4 बार दिखाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जाएंगे ऊपर की ओर, ऊपर हमें यहाँ पर कितने बार दिखाई देंगे, 3, 2 तो आपके हैंगर बार हो गए, लेकिन जो आपका ये बार वेंट अप हुआ है यहाँ पर पहले ही, ये आपका यहाँ पर कहाँ पर दिखाई देगा, है ना, ये कहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आपका 5 बार थे, है ना, क्योंकि आपके कितने बार लगे हैं यहाँ पर, 5 बार, 1 2 3 4 5, है ना, तो कौन से नंबर का है, 4th नंबर का, है ना, 4th नंबर का बार जो है आपको ये कहाँ पर दिखाई देगा, कटा हुआ दिखाई देगा, यानी आपको ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर है, यानी ये बार आपका कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है नहीं। और इस तरीके से ये आपका जो स्ट्रिप्स है वो इस तरीके से लगा हुआ, क्योंकि आपका 2 लेग स्ट्रिप्स है, 2 लेग स्ट्रिप्स है, 2 लेग स्ट्रिप आपका ये इस तरीके से बंधा हुआ, ठीक है भाई, ये 2 लेग स्ट्रिप्स आपका इस तरीके से बंधा होगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हम दिखा देंगे ये आपके 12 mm डाया, है ना, या 2 नंबर्स ऑफ एंकर बार, ठीक है नहीं, एंकर बार, और यहाँ पर आपके कितने हैं, 5 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया, 5 नंबर्स और 20 mm डाया, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेक्शन एक्स एक्स आपको ये दिखाए जाएंगे, ठीक है नहीं। और यहाँ पर क्या डिटेल दिखा सकते हैं, 6 mm स्ट्रप्स दिखा सकते हैं एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर, क्लियर। यहाँ तक आपको ये सेक्शन एक्स एक्स दिखाई देगा, ठीक है नहीं। सेक्शन वाई वाई में भी आपको यही दिखाना पड़ेगा, डायमेंशन आपकी सेम रहेगी, क्योंकि जब हम बीम को कट कर रहे हैं, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर आपको 5 बार आपको बना लेते हैं, यहाँ पर 2 बार है। अब यहाँ पर देखते हैं वाई वाई को, है ना, ये आपका वाई वाई है, वाई वाई में हम इसको देख रहे हैं, किधर की ओर देख रहे हैं, यहाँ की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 5, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2, ठीक है नहीं। यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको ये बार भी आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों आगे पीछे, ठीक है नहीं। तो आपका एक बार सपोज डैट यहाँ पर जा रहा है ना, ये आपका दिखाएंगे नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे कि बार आपका ऊपर की ओर आगे जाके गया होगा, ठीक है नहीं। ये भी आपका बार ऊपर की ओर क्या होगा, आगे की ओर, ऊपर की ओर बेंट अप किया गया है, कौन से नंबर का, 4th नंबर का। और यहाँ पर ये क्या लगा है, आपका स्ट्रप्स लगा हुआ है, 2 लेग स्ट्रप्स आपका लगा हुआ है, ठीक है नहीं, ये 2 लेग स्ट्रप्स आपका यहाँ पर बंधा है। ठीक है भाई, ये 2 लेग स्ट्रप्स आपका बंधा हुआ है, ये 2 लेग्स आपका स्ट्रप बंधा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहीं पर हम इसको दिखा देंगे 2 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया, एंकर बार, ठीक है नहीं। और ये आपके कितने बार्स लगे हैं, 5 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया, है ना, ये आपके मेन बार्स हो गए। और ये आपकी क्या हो जाएगी, 6 mm डाया स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ये आपका टोटल क्या बन चुका है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहीं से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो सभी छात्र यहाँ तक अपनी ड्राइंग शीट कंप्लीट कर लें, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल भी बनाएंगे, क्लियर है। आई होप यहाँ तक सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और
बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। और सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रही है, तो आप अपने दोस्तों को, है ना, अपने प्रियजनों को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और पॉजिटिव कमेंट डालना ना भूलें, ठीक है नी। और आई होप आपको ये अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।